कुतुबी था कौन? महमूद गजनवी का दरबारी कवि था या इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार। हिंदी मिल जाती है? हाँ मिल जाएगी, सारी बुक मिलेगी हिंदी में जो बता। अब सब अनुवाद आ गए। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया मालूम है? किसने किया? किताबुल हिंद का किसने किया है? अल-बरूनी की एक किताब है किताबुल हिंद, वो इससे रिलेटेड है क्योंकि अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में यहाँ आया, भारत आया था। तो वो जो किताबुल हिंद है वो अल-बरूनी ने लिखा। अभी उसके बारे में भी क्लियर कर देंगे हम। जरा देखो, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, इतिहासकार है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पूछा जाता है कौन सा इतिहासकार है। सर हेनरी इलियट, ये कौन है? ये इतिहासकार है। देखना बहुत जल्दी जल्दी हम फास्ट चल रहे हैं और फास्ट ही चलना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। इस सर हेनरी इलियट ने क्या कहा? ये कैसे इतिहासकार हैं? इन्होंने बताया कि महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बीच में 17 बार आक्रमण किया है। इन्होंने ये बताया, इन्होंने बोला कि 1000 से 1030 के बीच में इसने 17 बार किया। सर लगभग हर दूसरे साल किया है। हाँ, अभी हम बताते हैं कैसे किया इसने, वो कौन कौन से सन में किया है। रफ करें सर, थोड़ा डार्क मार्कर कर दीजिए। सुनो भाई, अब महमूद गजनवी में हमने जो 17 बार आक्रमण हुए, प्रमुख आक्रमण लिख लो, प्रमुख आक्रमण 17 आक्रमण है। सबसे पहले 1000 ईस्वी में हुआ पहला वाला, जो पहला है वो 1000 ईस्वी में हुआ, जिसमें पंजाब में हुआ। पंजाब ना लिख के हम लिखते हैं सीमावर्ती नगर, सीमावर्ती नगर। इस सीमावर्ती नगर में इसने जब किया तो सीमावर्ती नगर का जो राजा था वो कौन था? जयपाल। ये पराजित हो गया, महमूद गजनी से पराजित हो गया स्वयं। जयपाल स्वयं पराजित हो गया, महमूद गजनी जीत गया। फिर 1001 में आई बारी, दूसरा आक्रमण। जब ये दूसरा आक्रमण फिर यही पंजाब सीमावर्ती नगर में हुआ, फिर उसने फिर जयपाल हार गया, जयपाल पराजित हो गया। और ये 2 बार हारने के वजह से, 2 बार हारा जब, के कारण उसने, जयपाल ने, ये लिखो, राजा जयपाल ने
स्वयं आत्महत्या कर लिया। लेकिन महमूद गजनवी के बारे में एक बात बहुत अच्छी बताएंगे, अभी पहले ये लिख लो कि उसमें जब राजा जयपाल पर आक्रमण हुआ तो फिर वो हारा तो उसको लगा बुरा कि अब मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरी वैल्यू समाज में क्या है, लोग किस नजरों से मुझे देखेंगे। शर्मिंदा होके उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। फिर आगे छठा आक्रमण 1008 और 9 में। कौन सा आक्रमण से? छठा। 1008 और 9 में। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ आनंदपाल थे। सर कहाँ के राजा थे? पंजाब के ओबीसी को। ये कहां के थे? नगरकोट के। नगरकोट के राजा थे। जब इन्होंने किया, आनंदपाल थे कौन? आनंदपाल जयपाल के पुत्र थे। जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल। ये भी पराजित हो गए, गजनी जीत गया। अब 12वां आता है, रफ करें। नगरकोट कहाँ लगता है? बाबू पंजाबी का इलाका है, अफगान पंजाब ये सब, लेकिन नगरकोट हिमाचल प्रदेश। कहीं कहीं देखना नगरकोट लिख के आएगा हिमाचल प्रदेश में भी एक नगरकोट है, यहाँ तक कि वो पहुंचे ही नहीं है। तो ज्यादा दिमाग ना लगाना हिमाचल प्रदेश वाले नगरकोट में। तो पंजाब से लेके आसपास। हाँ, ये अफगान पंजाब तुर्की, ये तुर्की वगैरह इसी सब लेंथ में रहा है, उधर गए ही नहीं हिमाचल। दिमाग ना लगाना कि हिमाचल में नगरकोट है। हिमाचल उत्तर प्रदेश यही सब उत्तर भारत का सारा है। तो ये जरा इतना दिमाग ना लगाना कि उधर पहुंच जाओ तो सोचो कि वहां का है, नहीं ये डूब जाएगी। अब आया कौन सा? 12वां आक्रमण। कब किया? कब किया? 18 में। कहां किया? कहां किया? बोलो। अरे कहीं तो किया होगा। ये सोचो सोचो। सोमनाथ में? नहीं, सोमनाथ 25 में किया है। बोलो। ये हरियाणा के एरिया पे आता है। नहीं, बोलो। सोचो यार, आ जाएगा समझ में, सब आ जाएगा समझ में। तो पंजाब का ही कोई नगर होगा। नहीं, पंजाब का ही कोई प्रांत होगा सर। उत्तर प्रदेश का प्रांत है। मथुरा। हाँ, बिल्कुल सही। मथुरा में और कन्नौज में, भूलना नहीं, उत्तर प्रदेश प्रांत है। इन दोनों में हुआ, जिसमें कौन हारा? प्रतिहार राजा। प्रतिहारों से हुआ लड़ाई। प्रतिहार शासक था। हाँ, देखो उस वक्त नाम तो 5-6 आते हैं, लेकिन क्लियर किसी को नहीं है, तो हम भी अनुमानित नहीं कर सकते। फिर 1019-20 में कर लें। ये होगा 15वां-16वां, कौन सा है? सर 13वां होना चाहिए, क्योंकि सर 18 में 19 में डायरेक्ट 13वां होना चाहिए। तुम्हारे कहने से हमने कर लिया।
13वां हो गया। 13वां 1920 में हुआ है। कहां हुआ बताओ। और यही हारा था, बता चुके हैं पहले भी हम। सर चंदेल का हाँ चंदेल राजा। विद्याधर ने बताया था। हाँ किया यही पहला एक ऐसा है कि जिसमें स्वयं महमूद गजनी हारा था। लेकिन सर ये लोकेशन क्या थी? चंदेल। अरे चंदेल तो वंश का नाम है, स्थान का नाम क्या है? जिसमें कौन राजा था? विद्याधर। विद्याधर। यही पहला था आक्रमण जिसमें स्वयं महमूद हारा, पराजित हुआ। इसकी कोई लोकेशन दी गई होगी सर? दिया है। चंदेल कहाँ है? चंदेल वंश किधर था भैया? अफगान। ये पूरा फैला हुआ था अफगान के पास, और वहीं की बात हो रही, जाकर देख लेना। सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा कभी गलत नहीं लिखेंगे। मॉडर्न के लिए जो एसके पांडे दिमाग में रखे ना, एसके पांडे मॉडर्न के लिए जीवन में ना लेना। एसके पांडे, पहले बार तो नाम सुना था इसके। हाँ एसके पांडे कभी जीवन में ना लेना। सतीश वो लेना विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा तो बेस्ट है। विपिन चंद्रा से अच्छा कोई नहीं है मॉडर्न के लिए। विद्याधर ने सर काफी एक्सपेरिमेंट किए होंगे महमूद गजनी पे, आखिर जीत होता क्या था देखो, अब तुमने याद दिला दिया तो हम तुम्हें बता दें। होता ये था कि जब वो उन्होंने सुबुक्तदीन ने जब आक्रमण किया, तो प्रथम आक्रमण में वो प्रयास जो किया तो वो जीत गया। तो जब अपने इस्लाम वो बने इस्माइल साहब, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे करें। तो शासक देखो, शासक तो वो भी था, लेकिन महमूद गजनवी में अच्छी बात क्या थी कि खुरासानी कबीले का प्रशासक था। ये भी लिख लेना, खुरासान का प्रशासक था महमूद गजनवी। और कहा यह जाता है कि जब महमूद गजनवी ने रिसर्च किया कि मेरे पिता ने कैसे लड़ा था, क्योंकि वो डरपोक था इस्लाम, वो इस्माइल, तो उसने सोचा कि इस्माइल से नहीं चल पाएगी सत्ता, हम हड़प लें। उसने हड़प लिया। जब हड़पा तो उसने देखा क्या कि खुरासान का प्रशासक भी वो है, तो लोगों ने उसको समर्थन दे दिया और जनता के समर्थन से वो गद्दी पे बैठ गया। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, धन का लूटना। भारत के बारे में बहुत सारी कहानी सुनी। हाँ, उसने देखा जब मेरे पिता के स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने इस नीति से जीत हासिल की है पंजाब पर, तो हम भी कर लेंगे। एक से नहीं चल पाई, विद्याधर से, क्योंकि विद्याधर इनसे महापुरुष थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो व्यक्ति को देखकर विद्याधर के बारे में ये लिखते हैं सतीश चंद्रा कि जो चेहरा देखकर पहचान लेते थे कि इसके व्यक्ति के अंदर कमियां क्या क्या है। सर क्या पता उनका नाम विद्याधर इसलिए रखा गया हो। हाँ, तो विद्या तो अपार थी उनके पास, और ज्योतिष के माहिर थे। अभी हम बताएंगे तुम्हें कि कौन ज्योतिष सीखता है वहां से आके। अभी हम इसी में बता देंगे ज्योतिष कौन सीखता है। बरूनी जब भारत आया तो भारत की संस्कृति सामाजिक सांस्कृतिक से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पहला व्यक्ति जिसने पुराणों का पूरा अध्ययन किया है भारत में, अल-बरूनी। उसके बारे में हमें बताएंगे। पुस्तक भी किताबुल हिंद रफ करें सर, इनकी पुस्तक भी किताबुल हिंद। हाँ, किताबुल हिंद इनकी पुस्तक है। उसका हिंदी अनुवाद किया रजनीकांत ने। अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया है? सचाऊ ने। सचाऊ नाम सुना है? सुना ही नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। इतना डीप पढ़ोगे नहीं भैया। 13 के बाद 25 आ जाओ। सॉरी
1025। चलिए अल्टीमेट कौन सा होगा? ये किससे होगा बताओ? किसी से तो होगा भैया, इसने लूटा था सोमनाथ का मंदिर। भीमदेव तो नहीं सर वहां के शासक का? उसके शासक का नाम भीमदेव। फिर उसके बाद डायरेक्ट उसने 27 में किया, अंतिम जाटों से उलझ गया। जाट शासक अंतिम पूछेगा कि महमूद गजनवी का अंतिम किससे आक्रमण किससे किया था? जाट से। तो जाट याद रखना कि जाटों से किया था, प्रत्यार से किया, उसने चंदेल से किया, फिर जाटों से किया। अब इसके बाद जो है हमारा ये खत्म हो गया, हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सुपुक्तगीन के ऊपर किसने पुस्तक लिखी है? किताबुल सुपुक्तगीन। पता ही नहीं होगा क्यों भैया? कुछ अता पता है? अरे भैया, पूरे रमजान में रोजे की हालत में लोग मोबाइल में लगे रहते थे कि इर्तगल गाजी देखने में। इर्तगल गाजी में सल्जूकों से लड़ाई हुई थी। इर्तगल की कुछ याद आ रहा? सल्जूक जो थे वो भी एक कबीला था, उनसे लड़ाई हुई थी। उन्हीं से महमूद गजनवी का लड़का मसूद हारा है, सल्जूक से। हाँ, उन्हीं से हारा है, उसके अलावा नहीं आना। जरा सा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बहुत महत्वपूर्ण। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है जरा समझ लेना बहुत ध्यान से। पहले कुतुबी साहब थे, कुतुबी साहब ने 2 किताबें लिखी हैं। थे कौन पहले ये समझ लो, ये दरबारी इतिहासकार हैं। इन्होंने 2 किताब लिखी हैं, किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी। उसके बाद एक हमारे वहां हुए हैं कौन, फिरदौसी। ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि रहे हैं। देखना ये सब पूछेगा। इन्होंने केवल एक पुस्तक लिखी, शाहनामा। इसके बाद हमारे वहां अगर हम देखें तो एक अलबरूनी है, इसको नोट करिएगा, रफ करें। अलबरूनी है, अलबरूनी के बाद बारे में सुन लो। अलबरूनी या बरूनी जो लिखना है लिख लो, क्योंकि हर जगह कहीं अलबारूनी भी लिखा हुआ है। अलबरूनी आए, इन्होंने एक किताब लिखी। ये कब आए, भारत कब आए? महमूद गजनवी के साथ, गजनवी के साथ 11वीं सदी में आए।
भारत आए। इनकी किताब कौन सी है? किताबुल हिंद। क्यों? क्योंकि जब ये भारत आए तो भारत की संस्कृति, सामाजिक, सांस्कृतिक, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक रूप से या भारत में सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रभावित हुए। पहला व्यक्ति जिसने पुराणों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया, प्रथम व्यक्ति ये शब्द है। हाँ, कह सकते हो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति। प्रथम मुस्लिम व्यक्ति भी कह सकते हैं, जिसने पुराणों का अध्ययन किया है। इनकी किताब जो किताबुल हिंद है वो अरबी में थी। याद रखना, हर तरीके की तरह फारसी ना लिख देना, अरबी में थी किताबुल हिंद। रफ करें और बताएं इनके बारे में पॉइंट एक। इनकी किताब का हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद किसने किसने किया है वो सुनो। हिंदी अनुवाद किया रजनीकांत ने। वो मूवीज वाला रजनीकांत नहीं, वो उस वक्त का अध्ययनकार था। फिर अंग्रेजी अनुवाद जिसने किया उसका नाम था क्या? सचाऊ। जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया उस किताब का नाम क्या है? ये तो किताबुल हिंद है, उस किताब का नाम क्या था? अल बरूनीस इंडिया। कितना प्यारा नाम दिया उसने भैया। यहां से हमारी तमाम विशिष्ट जानकारियां समाप्त होती हैं। इतना ही पढ़ना है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। इसके बाद सेवा समाप्त।